को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जीसस गॉस्पेल चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर उसकी 7 आयत तक। बहुत अनमोल वचन है और बहुत ही अच्छा वचन। यदि हम इस वचन को सोच और अपने जीवन में पूरा करें तो सच में हमें परमेश्वर अपनी आशीष ज़रूर देगा, क्योंकि उसका वादा है। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो वह अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना रहे ना रहे तो वह उस डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के सामर्थ्य वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि मैं दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। यानी कि परमेश्वर खुद इस बात को बोल रहा है कि मैं तो दाखलता हूँ और मेरा बनाने वाला मेरा परमेश्वर क्या है, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वह काट डालता है। मतलब जो लोग प्रभु यीशु के साथ अपना जीवन नहीं चलाते, प्रभु यीशु पे के डर और भय में अपना जीवन नहीं जीते हैं और प्रभु के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते, जो फल प्रभु ने हमें कहे हैं कि हम फल लाएं, बहुत ढेर सारे वो फल हमारे, यदि हमारे जीवन में नहीं, अच्छे कामों के, अच्छी अच्छी बातों के फल यदि हमारे पास नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ में नहीं है वह डाली काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और जो प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं, प्रभु के वचनों में, प्रभु के भय में, प्रभु के विश्वास में, तो यीशु खुद इस बात को कहता है कि जो मेरे साथ इस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं उनको मेरा पिता जो परमेश्वर है वो उन्हें और भी छांटता है और भी उन्हें ऐसे ऐसे आशीष देता है कि वो और भी फलते चले जाएं। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यीशु कहता है कि तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। से डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। जब तक मेरे प्रियो एक डाली दाखलता से जुड़ी ना रहेगी, पेड़ के शाखाओं से जुड़ी नहीं रहेगी, तब तक वो डाली अपने आप नहीं फलती। ये बात सही और सत्य भी है, वो सूख जाती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज में बताता है कि जब तक हम यीशु के साथ नहीं चलेंगे हम भी सूख जाएंगे, हमें कोई फल नहीं लगेगा। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बता रहा है कि हम उससे अलग होकर एक समय, एक मिनट के लिए भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु है जो हमें चलाता फिराता है, घुमाता फिराता, खाना खिलाता है, सब काम हमारे वही करता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें आवश्यकता है कि हम उसके साथ बने रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो डाली दाखलता में बनी रहेगी वो फलेगी। आज वैसे ही हम परमेश्वर में बने रहें और फल हम अपने जीवन में लगाएं, अच्छे कामों में लगे रहें, क्योंकि आगे वचन बताता है यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। यदि जो परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ में नहीं बनेगा, जो मेरे साथ में जीवन व्यतीत नहीं करेगा, मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी है, अपना मन बदलो, अपना जीवन बदलो और स्वर्ग में मेरे लिए जो मैंने तुम्हारी जगह स्थान किए हुए उसमें प्रवेश करने पाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे स्वर्ग तैयार करा है। और वो कहता है कि जो डाली नहीं फलती है उसे फेंक दिया जाता है, और वो लोग उसे बटोरते हैं उन डालियों को और उठा के, आप लोग जानते हैं हम भी ऐसा करते हैं, जो बेकार लकड़ी होती है उसे उठा के आग में झोंक देते हैं। वैसे ही जो बेकार, जो प्रभु के भय, जो प्रभु के साथ तो जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब न्याय होगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। तभी प्रभु का वचन कहता है आगे कि तुम
यदि मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में, तो तुम जो चाहे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा। कब? जब हम उसमें बने रहेंगे। हमें आवश्यकता है कि हम दाख लता को पकड़े रहें। जैसे डाली दाख लता को पकड़े रहती है, वैसे ही हम अपने यीशु को पकड़े रहें, उसका हाथ थामे रहें। परमेश्वर हमें बहुत ढेर सारी आशीष देगा, क्योंकि उसने कहा जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत ढेर सारी आशीष दे। आमीन।